एक गांव में एक किसान रहता था। अपनी पत्नी और 2 नौजवान लड़कों के साथ किसान का भरा पूरा परिवार था। पर फिर भी किसान बहुत मायूस, चिंतित और दुखी रहता था। अब क्यों दुखी रहता था, आओ हम खुद देखते हैं। आओ सोनू मोनू, खेती का काम शुरू करो बेटा। वो तो ठीक है पिताजी, लेकिन क्या सारा काम मैं ही करूं? और मैं करूंगा तो ये क्या करेगा? नहीं नहीं, हम सब मिलकर खेतों में काम करेंगे बेटा। अच्छा पिताजी, अगर सभी मिल जाएंगे तो काम कैसे करेंगे? अरे मैंने तो कुछ और ही सोचा था कि अरे इसमें सोचने की क्या बात है पिताजी, आप बस जगह बता दीजिए, बाकी हम देख लेंगे। अरे जगह देखनी थोड़ी है, खेती करनी है। और जमीन के तो पहले से ही 2 हिस्से कर दिए हैं हमने। तो अच्छी बात है, चलो मैं अपना हिस्सा लेकर खेत में काम करने लगता हूँ। अब अगर तुम लोगों ने अपना अपना हिस्सा ले ही लिया है तो मैं क्या ही कह सकता हूँ। चलो फिर अपने अपने हिस्से में काम करने लग जाओ। कुछ भी कहने या करने की जरूरत नहीं है पिताजी, आप बस देखते जाइए। हाँ हाँ, वो तो देखूंगा ही, पर तुम्हें देखकर तो मुझे लगता है कि तुम लोग कुछ गड़बड़ करोगे ही। इतना सुनते ही सोनू और मोनू अपने अपने हिस्से के खेत में लग जाते हैं और खेती का काम शुरू कर देते हैं। अबे ओए, तू अपनी जगह पर जमीन खोद, मेरी जगह पर क्यों खोद रहा है? अरे ओ, तेरी जमीन उधर है, इधर क्यों गाड़ा मार रहा है? अबे मैं भी अपनी जगह पर ही हूँ, तेरी आंखें फूटी हैं क्या? जुबान संभाल, अभी एक लगाई ना तो सीधा मुंह की शक्ल बदल जाएगी तेरी। अरे तो तू ही क्या मार सकता है, मैं नहीं मार सकता क्या? एक बार लगा कर तो देख। छोड़, तेरे साथ तो बात करना भी टाइम की बर्बादी है। खेती वेती गई भाड़ में, मैं चला। हाँ तो मुझे कौन सा करना है, तेरी बकवास में मैं भी जा रहा हूँ। हे भगवान, न जाने कब ये दोनों समझेंगे कि इनका लड़ना ही इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। ये सब काम मुझे ही करना पड़ेगा। उसके बाद किसान खेतों में अकेले काम करने लगा। धूप कितनी भी तेज हो या हवा कितनी भी गर्म क्यों न चले, किसान बिना रुके मेहनत करता रहता। अंत में थक कर घर की ओर निकल पड़ा। ये लोग अभी से इतना लड़ेंगे, पता नहीं बड़े होकर एक साथ कैसे रहेंगे। अरे ओ सोनू मोनू की अम्मी, कुछ खाने पीने को लाओ, भाई बहुत भूख लगी है। और हाँ, सोनू मोनू कहाँ पर हैं? हाँ आई सब लाती हूँ, सब कुछ करके देती हूँ आप लोगों को। अरे क्या हुआ भाग्यवान, ऐसे क्या हुआ अब तुम्हें? और नहीं तो क्या, आपके दोनों बेटों की भी सेवा करनी है और आपकी भी। अभी अभी दोनों को खाना देकर आई हूँ, दोनों अंदर ही बैठे हैं। क्या बात करती हो तुम, दोनों अंदर बैठे हैं? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। चलो जरा दिखाओ तो सही। माँ ने तुझे ज्यादा खाना दिया है, मुझे कम। लो, ये लोग जहां भी रहेंगे वहीं लड़ते रहेंगे। पता नहीं क्या करूं इनका। कोई ज्यादा खाना नहीं है, तेरा ही ज्यादा है, देख जरा ध्यान से। हम हद हो गई इन दोनों की। अरे दोनों को समझ नहीं आता है क्या? इतने में दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। दूसरी ओर किसान ये सब देखकर गुस्से से भर जाता है और वह घर से बाहर निकल जाता है। लड़कों की वजह से घर में रहने का मन ही नहीं करता। नहीं नहीं, मैं मैदान, जंगलों में या फिर खेतों में घूमकर ही अपना दिन गुजारूंगा। अरे बाप रे बाप, इतनी कड़क धूप है, लगता है मैं यहीं जल जाऊंगा। अरे वाह, वहां एक पेड़ है, चलो अब वहीं बैठता हूं कुछ देर, वहां मुझे थोड़ा आराम मिलेगा। बच्चों ने तो जीना मुश्किल कर रखा है, मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। दिन रात यही सोचता रहता हूं कि आखिर मैं अपने बच्चों को सही रास्ते पर कैसे लाऊं। घर के झगड़े, उनकी आपसी लड़ाई सब देखकर दिल बहुत परेशान हो जाता है। कभी कभी लगता है कि क्या मेरी मेहनत और परवरिश बेकार जा रही है। मैं चाहता हूं कि मेरे बेटे आपस में मिलजुल कर रहें, एक दूसरे का साथ दें, पर ये तो छोटी छोटी बातों पर भी भिड़ जाते हैं। आहा हा, क्या हवा चल रही है आज। इन ठंडी हवाओं ने तो मेरा सारा गुस्सा ही शांत कर दिया। अब मुझे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आ रहा है। चलो अब घर जाकर बच्चों को शांत दिमाग से समझाऊंगा।
हे भगवान, बस मेरी बात बच्चों को समझ आ जाए, यही मेरी सबसे बड़ी प्रार्थना है। अरे सोनू मोनू, कहां हो तुम लोग? अभी तक सोए नहीं क्या? हम तो यही हैं पिताजी। जाएंगे भी तो कहाँ जाएंगे? आप ही गुस्से में यहाँ से चले गए। हाँ, तो जैसे गया था अब वापस भी आ गया हूँ। तो क्या आप हमें समझाने आए हैं? हाँ हाँ, कुछ ऐसा ही है सोनू मोनू। अब ध्यान से सुनो मेरी बात और ठंडे दिमाग से समझो। तुम दोनों को हमेशा एक साथ रहना होगा, क्योंकि सच्ची ताकत एकता में ही होती है। अगर तुम आपस में बटे रहोगे तो बुरे लोग हमेशा तुम्हारा फायदा उठाएंगे, लेकिन जब तुम एक होकर रहोगे तो कोई तुम्हें हरा नहीं पाएगा। ओह, मैंने सोचा कुछ जमीन वमीन की बातें करेंगे आप। एक साथ रहने का मुझे कोई शौक नहीं है। हाँ, सही बात है। हमें तो अपना अपना भला सोचने में ही बुद्धिमानी है। एकता फेकता में कुछ नहीं है। अरे, अब तुम लोग कहाँ जा रहे हो इतनी रात को? किसान के बहुत समझाने पर भी सोनू मोनू को उसकी बातें सही नहीं लगती थी और वे वहाँ से चले जाते हैं, जैसे घर कभी वापस न आने वाले हों। पर वे आएंगे या नहीं, यह तो हम खुद ही देखेंगे। रात को कब नींद लग गई पता ही नहीं चला। चलो अच्छा है, चिड़िया और कोयल की आवाज से ही नींद खुली। किसान वहाँ बैठा सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर जमीन पर गिरे एक लकड़ी के टुकड़े पर पड़ी और देखते ही देखते उसके मन में एक युक्ति सूझ गई। अरे वाह, ये उपाय मुझे पहले क्यों नहीं सूझा? अगर बातों को सही तरीके से समझाया जाए तो बच्चों को भी समझ आ सकती है, और तो और सब कुछ ठीक भी किया जा सकता है। मैं अभी इसी वक्त घर जाकर सोनू मोनू को ढंग से समझाता हूँ। यही सोचकर किसान अपने बच्चों को समझाने के लिए घर से निकल पड़ा। आप भी ना सच में समझ नहीं आता। हर बार बिना कुछ कहे सुने चुपचाप कहाँ निकल जाते हो। न जाने कैसी आदत बना ली है आपने, जिससे हम सब परेशान हो जाते हैं। कम से कम एक बार तो बता दिया करो कि कहाँ जा रहे हो। अरे अरे भाग्यवान, तुम निश्चिंत रहो, सब ठीक ही होगा। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। और मैं कैसे निश्चिंत रहूं? आप जिस तरह के कामों में उलझे रहते हैं, उनमें तो चिंता होना लाजमी है। जब आप बार बार बिना बताए चले जाते हैं तो दिल घबराने लगता है। बताइए, ऐसे में कोई कैसे निश्चिंत रह सकता है? आज सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा, आज तुम्हें देखना भी पड़ेगा, ताकि तुम्हें यकीन हो जाए कि मैं जो कह रहा हूँ वो सच है। और इसमें देखने जैसा क्या है और सच क्या है? जरा साफ साफ बताओ तो सही। हर बार आधी अधूरी बातें कहकर मुझे और उलझा देते हो। अगर वाकई कुछ है तो खुलकर बताओ, ताकि मैं भी समझ सकूं कि असलियत क्या है। भाग्यवान, मैं बताता हूँ, लेकिन पहले तुम सोनू और मोनू को बुला लो। बुलाने की क्या जरूरत है? वो तो घर में ही है। बुलाना क्या है, हम तो यही हैं। अगर तुम लोग यही हो तो आओ, मेरे साथ बैठो। मुझे आपसे बैठकर बातें करने का जरा भी शौक नहीं है। ठीक है बेटा, बस तुम एक बार मेरे पास बैठ जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूंगा। ठीक है पिताजी। किसान अपने बेटों के साथ घर में बैठा था। उसने प्रत्येक बेटे को एक एक लकड़ी दी और फिर कहा, अब तुम जिस लकड़ी को हाथ में पकड़े हुए हो उसे तोड़कर दिखाओ। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो बहुत आसान काम है। लो अभी देखो, मैं इस लकड़ी को झटपट तोड़ देता हूँ। अच्छा, तोड़कर दिखाओ जरा, फिर मैं तुम्हें असली बात बताऊंगा। फिर सोनू और मोनू दोनों ने झटपट अपनी अपनी लकड़ी उठाई और बिना किसी कठिनाई के उसे बीच से तोड़ डाला। वाह, क्या बात है, तुम दोनों ने तो बड़ी आसानी से लकड़ी तोड़ दी। अब जरा वही टूटी हुई लकड़ियां इकट्ठा करके एक साथ जोड़ो और फिर कोशिश करो उन्हें तोड़ने की। हम दोनों मिलकर इन लकड़ियों को तोड़ने की कोशिश करेंगे पिताजी, मगर चाहे जितना जोर लगाएं इन्हें तोड़ नहीं पाएंगे। अच्छा, क्यों नहीं तोड़ पाओगे तुम दोनों? वो इसलिए पिताजी, क्योंकि
ये 2 लकड़ियां हैं और 2 लकड़ियां एक साथ नहीं तोड़ी जा सकती। अगर आप चाहें तो हम इन्हें एक एक करके तोड़ सकते। अब तुम्हें कुछ समझ आया तुम दोनों, या अभी भी नहीं? हाँ पिताजी अब हमें सब कुछ अब समझ हमें में सब आ कुछ गया। समझ में आ गया। हम दोनों ने ये हम सीखा दोनों है ने कि यह हमें कभी सीखा आपस में कि नहीं हमें लड़ना कभी चाहिए। आपस में नहीं लड़ना हमेशा चाहिए। एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। हमेशा एक असली दूसरे के ताकत साथ एकता रहना में ही चाहिए। है। अगर हम असली अलग हो ताकत गए एकता में ही तो है। बुरे लोग हमारी एक ताकत- कमजोरी का फायदा उठा सकते हैं। इसलिए अब से हम वचन लेते हैं कि कभी नहीं लड़ेंगे और हमेशा साथ साथ रहेंगे, एक दूसरे का साथ निभाएंगे और हमेशा एकजुट रहेंगे। क्यों मेरे भाई, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे? हाँ बिल्कुल भाई, हम हमेशा साथ रहेंगे। अब चाहे कैसी भी मुश्किल क्यों ना आ जाए, हम दोनों एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। चलो, ये बहुत अच्छा है कि मेरे बेटों को आखिरकार समझ आ गया है। अब मुझे संतोष है कि तुम दोनों आपस में मिलजुल कर रहोगे और कभी नहीं लड़ोगे। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है।